नमस्कार, मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 में। आपको बताने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब बड़े परिवर्तन देखने में आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो गया, कुछ कह रहे हैं गठबंधन चलना चाहिए, कुछ लोग चोरी छुपे गठबंधन कर रहे हैं। फिलहाल हम बात यहां कर रहे हैं उस समय की जब 2024 में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए विपक्षियों का एक गठबंधन बना था, जिसके नेतृत्व के रूप में कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय दलों ने चुन लिया था। जिसमें हम बात कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला यानी कि उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला, ये सारे लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था और विपक्षी गठबंधन का नाम दिया था इंडिया गठबंधन। अब आपने देखा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के चुनाव और हरियाणा के चुनाव इंडिया गठबंधन के लोग हारे, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी, उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी पर हमले शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि संजय राउत हो, तेजस्वी हो या इसके बाद उमर अब्दुल्ला हो, इन तीनों के बयान ने तो बिल्कुल हलचल मचा दी है और ये बता दिया है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो गठबंधन की बात हो रही थी और दिल्ली के चुनाव में तो जिस तरह गठबंधन तार-तार हुआ, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर ये गठबंधन, ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, तो इस गठबंधन को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह की बात तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कही कि जो इंडिया गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। फिर ये बात बढ़ते बढ़ते चली गई महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में आपने एक तेजतर्रार नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत, जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं और सामना के संपादक हैं, उन्होंने भी कहा कि अब गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन हमने सिर्फ विधानसभा चुनाव तक रखा था। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी शरद पवार, इसके बाद अगर बात करें तो इसी के साथ कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग थे और इन तीनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा, धराशायी हो गए। उसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। संजय राउत ने अभी एक बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि चाहे वो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तक थे। उन्होंने सीधे कहा कि मुंबई में होने वाले नगर पालिका के चुनाव या महानगर पालिका के चुनाव शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अकेले लड़ेगी और इसके बाद तो तहलका मच गया। फिलहाल उन्होंने भी कहा कोई गठबंधन नहीं है। हमारा ये विषय सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव कहते हैं गठबंधन नहीं है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं गठबंधन नहीं है तो बंद कर देना चाहिए। संजय राउत ने भी ये बात बोल दी। फिलहाल वो अपने बयानों से पलटे। उन्होंने कहा कि आपने अकेले चुनाव लड़ने की बात करी है, गठबंधन है या नहीं है इसकी चर्चा नहीं करी गई। आपको बता दें महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी भी नाराज थी। उसने कहा था कि उसको 12 सीट चाहिए, जबकि उसे सिर्फ 2 ही सीटें दी गई थी। 2 ही सीटों का मतलब था लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा रहे थे। ये सारा परपंच, ये सारी खिचड़ी पकी क्यों? तो इस खिचड़ी पकने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली के चुनाव में जिस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला है, उसको लेकर के क्षेत्रीय दल एक तरफा कांग्रेस पार्टी के विरोध में खड़े हो गए और सारे क्षेत्रीय दल ये मानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। जबकि हम ये जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों की जो विरासत है वो कांग्रेस के वोट बैंक पे है, जिसको संदीप दीक्षित ने भी कह दिया था कि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सामाजिक और बुनियादी तौर पर कांग्रेस पार्टी के वोट पर ही टिकी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार का सिर फुटबॉल शुरू हुआ है, उस तरह कई नेता अब ये कह चुके हैं कि इंडिया कोई गठबंधन नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अब देखना ये होगा कि संजय राउत का बयान हो, उमर अब्दुल्ला का बयान हो या तेजस्वी यादव का बयान हो या स्वयं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का बयान हो और उनका बयान हो जो खुद कहते हैं कि हम विधानसभा में किसी गठबंधन की पैरवी नहीं करते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल इसको मानते भी नहीं है और उन्होंने तो तब भी नहीं माना जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। यानी छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रत्याशी उतारे, झारखंड में उन्होंने प्रत्याशी उतारे। इसके अलावा अगर बात करें तो गुजरात, गोवा, जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां वहां अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। जिससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अब कांग्रेस को पैर जमाने का मौका नहीं देना चाहती है। लेकिन एक चीज़ और भी तय हो गया कि अब इंडिया गठबंधन जैसी कोई बात अब नहीं रह गई है। फिलहाल संजय राउत के बयान ने तो बिल्कुल हड़कंप सा मचा दिया है महाराष्ट्र की राजनीति में। और अगर देश की राजनीति में बात की जाए तो अब गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है और ये कहा जा रहा है अपने अपने लिए जी रहे हैं सारे विपक्षी दल। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।